हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में दोस्तों जो है आपको मैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दोस्तों जो रीजनिंग की क्लास लेकर आया हूँ वो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग की क्लास मैं लेकर आया तो जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। 35 में से 35 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपको एग्जाम में एग्जैक्ट देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपके नंबर्स चेंज होंगे। तो दोस्तों वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी जो है 500 सब्सक्राइबर करा दीजिए। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग के 100% रियल क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक भी क्वेश्चन फेक नहीं रहेगा और यही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि 7 व्यक्ति हैं RSTUVW और Y जो कि एक गोल मेज के जो है सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। जो WR है वो ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है और जो U है वो T के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है और जो S है वो T के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। R है जो कि V के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो Y के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो भाई सबसे पहले हम बनाएंगे गोल मेज। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई, उसने कहा कि WR के बाईं ओर, यानी कि W ये हमारा R हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम U और T के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम R के बारे में पता है हमको। R V के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। ठीक है जी, तीसरे स्थान पर, यानी कि V हमारा यहाँ पर आ गया भाई, क्योंकि ये सॉरी V यहाँ पर नहीं, V दाएं से, ठीक है नहीं 1 2 3, यानी कि V हमारे यहाँ पर आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पर आ गया हमारा V। उसके बाद क्या है कि जो U है वो T के बाईं ओर, ठीक है, बैठा है और S T के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। अगर हम T को यहाँ पर बैठाएं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बैठाएं तो दूसरे स्थान पर S आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम T को नहीं बैठा सकते भाई। ठीक है, तो हमारे T को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा क्योंकि इसके दाएं से दूसरे स्थान पर S बैठा है। ठीक है, इसके पीछे U बैठा है, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास Y। ठीक है, और Y के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? हमसे यहाँ पूछा है कि Y के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो Y के दूसरे स्थान पर हमारे पास T बैठा है, तो T आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन अभी आपको इस तरह का देखने को मिलेगा आपके रीजनिंग के एग्जाम में कि प्रश्न नीचे देगी 5 3 अंक के अंकों पर आधारित है, यानी कि ये नंबर आपको दिए गए हैं अलग अलग। ठीक है भाई, जैसे कि ये 4 7 9 है, 1 2 5 है और 9 3 5 है, 5 1 2 है और 7 3 8 है। ठीक है जी, ये लेफ्ट है, ये राइट है। और जैसे कि उदाहरण दिया गया है कि एक नंबर है जिसका पहला अंक है 6। ठीक है, जैसे कि 6 है, दूसरा अंक है 9 और तीसरा अंक है 7। ठीक है, तो सभी क्रियाएं आपको बाएं से दाएं करनी है, यानी कि इस साइड से इस साइड करनी है। ठीक है जी, उसने पूछा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, यानी कि ये संख्याएं जो दी गई है ना, मैं इसके बारे में इरेज कर देता हूँ। उसने क्या कहा कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को। ठीक है जी, अब इन संख्याओं में से दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जैसे कि ये 900 है, अब इसके बाद कौन सी आएगी दूसरे नंबर की? वाली। ठीक है, इसको पकड़ लिया। ठीक है, इसके तीसरा अंक क्या है इसका? तीसरा अंक है इसका 8। ठीक है, 8 लिख लिया भाई। और सबसे छोटी संख्या में क्या है? तो बड़ी थी। अब इनमें छोटी संख्या क्या है? ये है भाई छोटी संख्या। अब इसका क्या है? दूसरा अंक इसका 5। ठीक है भाई, गुना 5, दूसरे से गुना किया जाए तो 8 5 40। ठीक है, तो इसका 40 आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये आ गया आपके आंसर 40 भाई। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P की क्यों यहाँ पे है भाई, PQQRSTU और V में प्रत्येक सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन खेलने जाते हैं। ठीक है भाई, यानी कि मंडे से शुरू होते हैं और संडे तक जाते हैं। ठीक है भाई, तो 3 4 5 6 7 मैंने संडे लगा लिया। ठीक है भाई, ये 7 हो गए दिन हमारे। ठीक है भाई, अब जो S है वो मंगलवार को खेलने जाता है, S यहाँ पे रख लिया। ये संडे है भाई, संडे। ठीक है, S मंगलवार को जाता है, मैंने ये कर लिया। S और P के बीच केवल 2 व्यक्ति खेलने जाते हैं, S और P के बीच, यानी कि P यहाँ पर आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया P। खेलने जाता है V और U के बीच केवल 2 व्यक्ति, U और V,
यू और वी के बीच केवल 2 व्यक्ति खेलने जाते हैं, ठीक है जी। यू और वी के बीच मैंने मान लिया यू है, ये वी मान लिया, वी गया था संडे को मान लेगी, ठीक है। ये वी है भाई, वी गया था संडे को, ठीक है जी। के और वी के बीच 2 व्यक्ति खेलने जाते हैं। क्यू और वी के बीच क्यू और वी के ठीक बाद अगले दिन, क्यू है ना जो, वो वी के ठीक बाद यानी ठीक बाद ठीक एक दिन खेल जाता है। जो क्यू है वो पी के ठीक बाद, ठीक है, पी के ठीक अगले दिन यानी कि क्यू यहाँ पर आ गया खेलने जाता है। तो कौन सोमवार को खेलने जाता है, कौन खेलने जाता है भाई। देख कौन कौन से नंबर बच गए अपने पास, ठीक है भाई। सारे नंबर एक्जैक्टली लग गए, लेकिन एक नंबर आएगा इसमें। देख भाई मंडे को जो खेलने जाता है, मंडे को नहीं पता हमें, ठीक है जी। एस हो गया हमारा, यू एस हो गया, यू हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, वी हो गया। अब ये देख लो कौन सा नंबर रह गया भाई, टी रह गया था, और ये जो है सोमवार को खेलने जाएगा भाई, ठीक है। एग्जैक्टली टी आंसर आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। था कि एक संख्या दी जाएगी, ठीक है, और इसके सम जो अंक है उसमें 2 जोड़ना है, और जो विषम संख्या उसमें से 1 आपको घटाना है, ठीक है जी। तो इस प्रकार जो नई संख्या बनती है उसको जो है बाएं से अंतिम 2 अंकों का योगफल जो है हमें बताना है कितना होगा, ठीक है। जैसे कि 6 है, 6 एक सम संख्या है, 6 में हमको सम संख्या में क्या करना है, 2 जोड़ना है। 6 2 8 हो गया। एक क्या है, एक विषम संख्या, उसमें से 1 घटाना है, ठीक है भाई, 1 घटाना है। अगर हम वही इसमें से, ठीक है, 1 घटाना है। अब 1 घटाएंगे तो उसमें से क्या घटाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो गया भाई। अगर 7 है, 7 में से 1 घटाना आएंगे तो क्या आएगा, 6 आ गया। आगे बचा 2, 2 क्या सम संख्या है, सम संख्या में 2 ऐड करना है तो 4 आएगा। 3 विषम है तो 1 घटाएंगे तो इसमें से 2 आएगा, और जो 5 है उसमें से 1 घटाएंगे 4 आएगा। 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा। तो इस प्रकार भाई एक संख्या बन गई ये, ठीक है जी। तो इसको जो है बाएं ओर के बाएं से अंतिम 2 अंक, बाएं से अंतिम 2 अंक, बाएं से अगर हम गिने तो अंतिम 2 अंक हमारे ये बनते हैं। तो इनका योगफल पूछा भाई। 8 और 4 कितना हो गया, 8 और 4 12। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर भाई, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया 12, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं भाई वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये भी आपका आ गया, ठीक है जी। ये भी वही है भाई, सोमवार मंगलवार बुधवार, ठीक है। मंडे से लेकर बैठे हैं ये, मंडे से लेकर संडे तक, ठीक है भाई। मंडे सोमवार से स्टार्ट करना है आपने, ठीक है। सोमवार हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, ठीक है भाई। संडे मंडे, मैं इसको जुमले संडे ये हो गया, छोटा छोटा लिख लेता हूँ मैं, ठीक है जी। जैसे कि मंडे से स्टार्ट हो रही है, फिर ट्यूसडे, ठीक है जी, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, ठीक है भाई, फिर फ्राइडे, और फिर सैटरडे, और फिर संडे भाई, ठीक है। इस तरह से है भाई। और क्या है कि डी की परीक्षा से ठीक पहले किसी की परीक्षा नहीं है, ठीक है भाई। डी यानी कि सबसे ऊपर आ गया, क्योंकि इससे पहले किसी की परीक्षा नहीं है भाई, डी ऊपर आ गया। तो डी और क्यू के परीक्षाओं के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षाएं हैं, डी और क्यू के, यानी कि क्यू एफ के हो गया, 3 बंदे आगे बीच में, ठीक है जी। क्यू और आर के बीच केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा है, क्यू और आर के बीच, यानी कि आर की परीक्षा संडे को है। और बी की परीक्षा बुधवार को है, बी की परीक्षा बुधवार को। ए की परीक्षा सी की परीक्षा के बाद, सी की परीक्षा के बाद, ए की परीक्षा सी की परीक्षा के बाद है। ए की परीक्षा अगर मैं मान लूँ सी की परीक्षा के बाद है, लेकिन पी की परीक्षा से पहले एक दिन है। जो ए की परीक्षा है, यानी कि ए की परीक्षा सी की परीक्षा के बाद, लेकिन पी की परीक्षा से पहले किसी एक दिन है, ठीक है भाई। अब इसमें आगे मान ले कि सी की परीक्षा के बाद अगर सी को मैं ये मान लूँ तो ए की परीक्षा यहाँ पर आएगी, और पी की परीक्षा फिर ये आएगी, ठीक है। तो ए की परीक्षा सप्ताह किस दिन है, तो ए की परीक्षा भाई यहाँ पर हमारी गुरुवार को है, गुरुवार को, ठीक है। आप एक बार इसको ट्राई जरूर करना, अगर रॉन्ग हो तो प्लीज़ बता देना। नेक्स्ट है भाई, एक बिंदु शुरू करता है, दक्षिण की ओर चलता है 11 किलोमीटर, दक्षिण की ओर चला भाई सब 11 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है तो भाई हमारा ले हो जाएगा दाएं, इधर मुड़ गया, दाएं मुड़ता है,
ठीक है जी। और 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। ठीक है भाई, 14 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर से वो दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, यानी कि 12 चल लिया भाई, चलता है। वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है, वो फिर से दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ गया और 3 किलोमीटर चलता है भाई साहब, 3 किलोमीटर चलाना है, 3 किलोमीटर चला। ठीक है, ये बिंदु था, ये गहरा होगी, यानी कि ठीक है यहाँ तक अगर हम फिर के लिए चलता है तो उसने क्या किया, किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। ठीक है जी, 3 किलोमीटर चलता है और पी पर रुक जाता है, यानी कि यहाँ पर पी पर रुक गया। तो बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी ड्राइव करनी होगी यहाँ से यहाँ तक चलेगा। एक्स कलर चेंज। अब पी को यहाँ से यहाँ तक आना है, ये हमारा बिंदु यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए भाई, ये तो इतनी 8, तो ये बची 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ चलेगा, यानी कि पश्चिम की ओर। तो 4 किलोमीटर चलेगा पश्चिम की ओर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि इन चारों में से तीन जो एक समान है, एक जो सबसे अलग है, वो आपको बताना है यहाँ पर। इसको हम कोड से करते हैं भाई। जैसे कि जी आ गया हमारा, जी 7 है, जेड 26 है, एक्स है हमारा यहाँ पर 24 और एस है 19 और वी है हमारे यहाँ पर 22, ओ 15, एम 13, एच 8, टी 20 है, एम कितना है हमारा, एम 13 है, के 11 है, ई 5 है। तो 3 हमने चेक कर लेंगे, जो भी निकलेगा वो निकल जाएगा भाई यहाँ से। जैसे कि यहाँ पर अगर हम जोड़ें 15 से जाएं, अगर हम 15, 5, 6, 7 यानी कि 7 का डिफरेंस, फिर उसके बाद 15 से 13 में जाएं तो 2 का डिफरेंस, 8 से 13 तक जाएं तो 8 और 5 13, ठीक है 5 का डिफरेंस, यानी कि 2 7 2 5 का डिफरेंस दिख रहा है। अगर 5 से जाएंगे 11 तक तो कितने का डिफरेंस दिखेगा, 6 का। ठीक है, अगर हम 11 से 13 तक जाएंगे तो 2 का, अगर 13 से 20 तक जाएंगे तो 7 का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कितना है जी एस 19 से 24 तक जाएंगे तो हमारे पास कितने का डिफरेंस है भाई, 5 का। अगर 4 तक जाएंगे 2 का और 7 तक जाएंगे तो 7 का। एक बार अब यहाँ पे ये 2 ऑप्शन तो हमारे मैच हो रहे हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। लेकिन एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। डी है 4, डी है 23, 21, ये है 16, 16 और 5 21, यानी कि 5, यानी कि ऑप्शन ये वाला आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है जी, कौन से इनमें से ग्रुप से जो है वो संबंधित नहीं है, टी एम के, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है यहाँ पर एक संख्या दी गई है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क का निशान है यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा। ठीक है भाई, 3 से कोई संख्या 23 हो रही है, फिर क्वेश्चन मार्क आ रहा है और फिर हो रही है 1143 और उसके बाद है 8003। अब आपको क्या करना है, इसमें कोई ट्रिक तो नहीं लगेगी, लेकिन एग्जैक्टली हमको इसकी यूनिट डिजिट 3 दिख रही है, इसकी यूनिट डिजिट 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। तो हम ऑप्शन में यूनिट डिजिट 3 वाला ऑप्शन देखेंगे भाई। तो इसमें जो ऑप्शन ए आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सिर्फ ट्रिक यहीं पर लगेगी भाई। ठीक है, क्योंकि सारों में यूनिट डिजिट 3 आ रही है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो भी 3 यूनिट डिजिट वाला ही आएगा। ठीक है, आपको रीजनिंग में इसी तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी आपको जो है सबसे अलग कोड बताना है। जैसे कि जे का है 10, एस का है 19, ए का 1 है, ई है 5। ठीक है, 21, 4, 12, 17, उसके बाद है 8, 17, 25 और 4। अगर मैं 5 इसमें 1 में 9, इसमें 9 जोड़ना पड़ेगा 10 में। ठीक है जी, और इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 1 से 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, 12 और 4 17 तो नहीं होते, इसमें 5 जोड़ना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से 21 से जाना पड़ेगा 4 पे। ठीक है जी, 21 से 4 पे जाना पड़ेगा, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा जोड़ना पड़ रहा है। कितना जोड़ना पड़ेगा भाई साहब, 21 से जाएंगे तो 5 व 4 यानी कि 9 जोड़ना पड़ रहा है। अगर मैं
यहाँ से 18 से जाऊँ तो 7 8 9 जोड़ना पड़ रहा है, और 25 से जाऊँ तो मेरे को कितना जोड़ना पड़ रहा है, 4 तो हो गया, और 5 जोड़ना पड़ रहा है यहाँ पर भी। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि 2 ऑप्शन हमारे मैच हो गए हैं। अब इसी में 4 आ रहा था, ठीक है जी, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे अलग है इन चारों में। नेक्स्ट आपको एक कोड दिया जाएगा, इसमें इस तरह से नंबर दिए जाएंगे। तो इसमें आपको क्या बताना है कि जिसके ठीक पहले एक संख्या है, ठीक है जी, इसके पहले एक संख्या है, यानी कोई भी संख्या, और ठीक बाद इसके बाद एक अन्य संख्या है। यानी कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, यानी कि कोई भी एक प्रतीक, जैसे कि ये प्रतीक है, ठीक है, इस प्रतीक से ठीक पहले एक संख्या है, यानी कि कोई नंबर होगा यहाँ पर, और ठीक बाद एक अन्य नंबर होगा, यानी कि बीच में प्रतीक, साइडों में कोई संख्या, ये हमको बताना है इस कोड में देखकर ऐसे कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रतीक है, इसका कोई संख्या नहीं है, या इसके पीछे है, ये नहीं होगा। आगे नंबर पीछे नंबर बिल्कुल है, आगे ना पीछे नंबर नहीं है, ठीक है। प्रतीक है, नहीं है नंबर, प्रतीक है, नंबर है, नंबर नहीं है, ठीक है। यानी कि कितने मिली आपको भाई, कितनी मिली है आपको इसमें आपको मिलेगी 1, ठीक है भाई, 1 मिली है, जिनके ठीक और पीछे 2 नंबर हैं। एक ये प्रतीक 2 मिल गया, 2 भाई, 2 मिलेगी, 2 प्रतीक जिसके पहले एक नंबर है। अच्छा, एक ये मिल गया भाई, 3 मिल गए भाई, 3 मिल गए। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन 3 मिल गए भाई, जिस नंबर और एक पीछे, यानी कि बीच में एक प्रतीक है और साइडों में उसके 2 नंबर हैं, तो यहाँ पर 3 इज द राइट आंसर। और एक इस तरह के आ रहे हैं क्वेश्चन भाई, सिलोग्स जिसको बोलते हैं, यानी कि सभी संतरे सेब हैं, सभी संतरे सेब हैं, ऐसे कर लिया मैंने, सेब, और सभी सेब कीवी हैं, यानी कि उसको बड़ा हो गया, के से लिख लिया कीवी, और कुछ सेब अंगूर हैं, यानी कि इसमें सेब कीवी यानी कुछ, ठीक है, यानी कि कुछ है, कुछ कीवी होंगे फिर। अब कुछ कीवी अंगूर हैं, बिल्कुल हैं भाई। अब कुछ संतरे अंगूर हैं, कुछ संतरे नहीं है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए अनुसरण करता है, आपका अनुसरण ए करता है। नेक्स्ट है, फिर से कोड दिए जाएंगे आपको एक इस तरह से, इसमें क्या बताना है, जिसकी तरह से कितने हैं, यानी कि ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक संख्या भी है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ऐसे कितने अक्षर हैं, अक्षर जिनके ठीक पहले एक प्रतीक, अक्षर बताने हैं भाई आपको, यानी कि अल्फ़ाबेटिक नंबर देखने हैं इसमें, अल्फ़ाबेटिक नंबर, ठीक है जी। ये आर है भाई, जैसे इसके पहले सिंबल नहीं है, टी है, सिंबल है लेकिन नंबर नहीं है, ठीक है जी। के है, नंबर आगे आ गया, ठीक है जी। और जी है, पीछे नंबर नहीं है, एस है, पीछे नंबर नहीं है, ठीक है, नहीं कि एक भी नहीं है भाई इसमें, 0 इज द राइट आंसर, ठीक है। समझे भाई क्वेश्चन में कैसे फंसाया, यानी कि उसने पूछा ऐसे कितने अक्षर हैं, अक्षर यानी कि अल्फ़ाबेटिक, जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, प्रतीक इसमें जैसे कि हैशटैग दिया हुआ है, ठीक है जी, ये डॉलर दिया है, परसेंटेज दिया है, ठीक है जी, इस तरह के ये दिया है दोस्तों, स्टार यहाँ पर, ठीक है। और ठीक बाद एक संख्या यानी कि नंबर्स 1 2 3 4, ये आपको बताना है। यानी कि इसमें पूछा गया था कि एक अल्फा, यानी कि कोई एक अल्फ़ाबेटिक, मैंने मान लिया ए अल्फ़ाबेट है, ठीक है जी, और इससे पहले कोई भी एक सिंबल है, यानी कि मैंने मान लिया हैज़ है, ठीक है, और इसके बाद में एक नंबर बताना है, यानी कि नंबर मैंने मान लिया 2, ठीक है जी। यानी कि इस तरह का कोड आपने ढूंढना है। तो इस तरह का कोड दोस्तों हमको जो है इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं देखने को मिलता।